स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 8 जो है हमारा गति, इस अध्याय के जो बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। आइए ये प्रश्न है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। हमें चाल और वेग में अंतर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चाल एवं वेग में अंतर। ऐसे आप एक सारणी बना लेना। ऐसे सारणी बनाने से क्या होता है, अगर कोई आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। देखिए यहाँ पर सारणी में एक तरफ चाल लिखा हुआ है और एक तरफ वेग लिखा हुआ है, तो हमें इसमें दोनों में अंतर बताना है। तो इसके देखिए पॉइंट में चाल में हो जाएगा दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। चाल क्या होती है, कोई भी दूरी होती है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो उसकी दर को हम चाल कहते हैं। और वेग में हो जाएगा विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन में जब परिवर्तन होगा तो उसकी दर को हम वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, एक सदिश राशि है ना। चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि क्या है ये मैं आपको एक अगले वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा इनके बारे में, एक अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो अभी फिलहाल चाल जो है वो एक अदिश राशि है और वेग जो है हमारी वो सदिश राशि है। उसके बाद तीसरा पॉइंट चाल में हो जाएगा गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी चाल शून्य नहीं होती है। लेकिन वेग, गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। अगर कोई वस्तु है और वो गति कर रही है तो उसका जो वेग है वो शून्य हो सकता है, लेकिन उसकी चाल कभी भी शून्य नहीं होती है। और इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। अगर दूरी में परिवर्तन होगा तो उस वस्तु की चाल में भी परिवर्तन होगा। लेकिन वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकता है। वेग में अगर परिवर्तन होगा तो वो विस्थापन की मात्रा या उसकी दिशा परिवर्तन होती है, उसके कारण वेग में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन चाल में क्या होता है, दूरी में परिवर्तन करने से चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते रहे। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, इसके भी 100% पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। प्रश्न है हमारे पास, दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। हमें दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर बताना है। अभी हमने चाल और वेग में अंतर पढ़ा था, यहाँ पर दूरी और विस्थापन में अंतर है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए इसका उत्तर विस्थापन और दूरी में अंतर, हम इसे सारणी बना लेंगे एक। पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंतर के आधार, किस आधार पर हम अंतर बता रहे हैं दूरी और विस्थापन में। तो देखिए आधार में क्या है, परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा, तो हमें दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा, दोनों की परिभाषा बतानी है। तो देखिए परिभाषा में क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर कोई पथ जो तय कर रहा है उसकी जो लंबाई होगी उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा निर्भरता। अब दूरी काय पे निर्भर करती है और विस्थापन किस चीज़ पर निर्भर होता है, ये हम यहाँ पर इस अंतर से समझेंगे, इस आधार से। तो देखिए निर्भरता में दूरी का हो जाएगा वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी क्या होती है, कोई भी वस्तु अगर उस पथ को तय कर रही है तो उसकी लंबाई के ऊपर दूरी निर्भर होती है, लेकिन यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन क्या करता है, कोई भी वस्तु अगर जो दूरी तय कर रहा है तो उसके पथ के ऊपर यह निर्भर नहीं होता है, लेकिन दूरी उसकी पथ की लंबाई के ऊपर निर्भर होती है। अब मान, तीसरा पॉइंट हो जाएगा मान। अंतर का जो आधार है हमारा वो है मान। तो देखिए यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकते हैं। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चौथा आधार हो जाएगा हमारा राशि। तो दूरी जो है ये एक अदिश राशि है और विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि है। और पांचवा हमारा आधार हो जाएगा परिमाण। तो दूरी क्या होता है, दूरी का परिमाण विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकता है। दूरी का जो परिमाण होता है वो विस्थापन से या तो ज़्यादा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन का परिमाण दूरी से कम या बराबर हो सकता है ना। विस्थापन का जो परिमाण है वो दूरी से कम होगा या उसके बराबर होगा, और दूरी का जो परिमाण है वो विस्थापन से या तो अधिक हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके दूरी और विस्थापन में अंतर था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को यहीं पर रोककर आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।